नीट दे दिया, मार्क्स थोड़ा लो है और अब यूपी के अंदर एक प्राइवेट मेडिकल एमबीबीएस कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो एक नाम इस लिस्ट में जरूर डिस्कस होता है, जो कि है नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि निम्स ग्रेटर नोएडा। काफी बच्चे इसे नोएडा लोकेशन की वजह से प्रेफर करते हैं एंड काफी बच्चे इसको इसके एकेडमिक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से प्रेफर करते हैं। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडवे। मैं हूँ शिमोन और आज हम कॉलेज रिव्यू करने वाले हैं नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ग्रेटर नोएडा का। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करेंगे बिना कोई शुगर कोट किए। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, हॉस्पिटल एक्सपोजर कैसा है, एकेडमिक्स कैसी है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या ये कॉलेज इसकी हाइप वर्थ करता है या नहीं। सो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो पहले बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। सो बेसिकली नोएडा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हमारा नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर एक कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है। यह आपका स्टैब्लिश हुआ था ग्रेटर नोएडा में 2020 में एंड ये एफिलेटेड है आपका सेम नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से। यहाँ का आपका सीट इनटेक 150 सीट्स का है एंड ये रिलेटिवली नया है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर इसका काफ़ी अच्छा है एंड रेपुटेशन भी इसने काफ़ी अच्छी डेवलप कर ली है। अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें प्रॉपरली, तो निम्स अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये इसका प्लस पॉइंट है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे एयर कंडीशन क्लासरूम्स, एनाटॉमी म्यूजियम्स, जिम, कैफेटेरिया, ऑडिटोरियम्स और भी बहुत कुछ जो एक कॉलेज में होना चाहिए। बेसिकली अगर आप मेरे को रेटिंग करने को बोलो तो मैं इसे 9 आउट ऑफ 10 रेट करूंगी ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ अब अगर फैकल्टी या फिर एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ पे एकेडमिक्स स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, बिकॉज इंटरनल असेसमेंट्स, लैब प्रैक्टिसेस, आपका डेली वार्ड ड्यूटीज जो कि आपकी सेकेंड ईयर से लगना शुरू हो जाती हैं। देन उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स, वाइवास, इंटरनल असेसमेंट्स सारे रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराए जाते हैं। फैकल्टी की भी बात करें तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, डॉक्टर्स खुद हैं, एमडी एमएस डॉक्टर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, एसोसिएट प्रोफेसर्स हैं। मतलब ओवरऑल आपके एकेडमिक्स भी बैलेंस है इस कॉलेज में। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि हॉस्पिटल या क्लिनिकल एक्सपोजर पे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं मिलेगी, आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर नहीं मिलेगा। सो बेसिकली कॉलेज के पास खुद का बेडेड हॉस्पिटल है, जहाँ का आपका बेड लोड काफ़ी अच्छा है। पेशेंट आपका डिसेंट फ्लो में आता है, क्योंकि आपकी लोकेशन नोएडा, बट ये एग्जैक्टली नोएडा में नहीं है, ये नोएडा के थोड़ा आउटर एरिया में पड़ जाता है, तो पेशेंट फ्लो आपका एवरेज माना जाता है। कई स्टूडेंट्स के ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पे आपको इंटर्नशिप के लिए पेशेंट फ्लो एवरेज से शायद थोड़ा कम मिले, बट अगर आप ये कॉलेज कंसीडर कर रहे हो तो करेंटली एडमिशन लेने से पहले जो करंट स्टूडेंट्स हैं उनसे एक बार बात करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप रेटिंग की बात करें तो मैं इसका हॉस्पिटल एक्सपोजर या पेशेंट फ्लो रेट करूंगी 6/10। नाउ अगर फी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी ट्यूशन फी पर ईयर 17.16 लाख लगती है। यहाँ पे आपके मिसलेनियस चार्जेस अलग रहते हैं। हॉस्टल फीस आपकी अप्रॉक्स 2 लाख पर ईयर पहुंच जाती है। एसी रूम्स अवेलेबल हैं आपके लिए। फिर आपकी एक रिफंडेबल फी लगती है 3 लाख की, जो कि आपकी बाद में रिफंड हो जाती है। मतलब ओवरऑल आपका यहाँ पे बजट बैठेगा 95 लाख टू 1 CR। निम्स का कट ऑफ यूपी के अंदर थोड़ा सा आ जाता है बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में, बट यहाँ पे एक बार कट ऑफ हर साल चेंज होता रहता है बेस्ड ऑन पेपर डिफिकल्टी, काउंसलिंग राउंड्स, कैटेगरी, कोटास। अगर आपको एग्जैक्ट कट ऑफ जानना है कि नीट 2025 में इसका एग्जैक्ट कट ऑफ क्या गया था, तो आप डायरेक्टली मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो। नाउ एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वायरी है, काउंसलिंग प्रोसेस समझ नहीं आ रहा है, एडमिशन्स कैसे लेने, कॉलेजेस कैसे भरने, इन सारे डाउट्स के लिए या काउंसलिंग सपोर्ट के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरा फॉर्म फिल कर सकते हो। सो ओवरऑल अगर इसके प्रोज देखे जाए तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लोकेशन बहुत अच्छी है, सीट इनटेक भी आपका 150 सीट्स का है, कनेक्टिविटी आपको अच्छी मिल जाती है। कौन से तो फी थोड़ी हाई है, आपका बजट थोड़ा हाई हो तो ही ये कॉलेज कंसीडर करेगा। पेशेंट फ्लो भी थोड़ा सा एवरेज है, तो ये भी डिस्कस करते हुए चलिएगा, देन ये कॉलेज भरिएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बेसिकली आप ये अपने काउंसलिंग राउंड्स में इंक्लूड कर सकते हो। ये कॉलेज आप वर्थ इट है आपके लिए। सेकेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करके रखिए चैनल, बिकॉज ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं इस चैनल पे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।